सो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय क्लासेस। आज के वीडियो में हम लोग आर.एस. अग्रवाल क्लास 7 का चैप्टर 3 जो कि है डेसिमल्स वो पढ़ने वाला है। तो ये बहुत ही कॉन्सेप्ट बेस्ड एक चैप्टर है जिसमें कि अगर हमको कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता है तो फिर इसका कोई क्वेश्चन अच्छे से बनने वाला नहीं है। तो इसमें जो स्टार्टिंग में पहले हम थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट बताएंगे, उसके बाद फिर आगे जो भी इसके एक्सरसाइज में क्वेश्चन वगैरह है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखो डेसिमल हम लोग को देखो पहले से पता है डेसिमल क्या होता है, कैसे डिनोट करते हैं, सब कुछ पता है, बट फिर भी थोड़ा सा बताते हैं उसका। देखो जैसे कि मान लो हमारे पास 10 रुपीज 50 पैसा है, तो उस 10 रुपीज 50 पैसा को हम लिखेंगे कैसे? जैसे यहाँ पे है 10 रुपीज एंड 50 पैसा, तो इसको हम अब कैसे लिखेंगे? अगर हमको डेसिमल में लिखना होगा तो ऐसे तो हर जगह हम लोग लिखेंगे नहीं, हम लोग इसको लिखते कैसे हैं? रुपीज 10.50 हो गया, इधर कुछ नहीं देना, 10.50 ऐसे। अब देखो मान लो हम कुछ सेकेंड्स वगैरह का लिखना है, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, 0.5 सेकेंड्स। ठीक है, तो इस चीज को जो हमको डिनोट करते हैं ना, यही हमारा होता है डेसिमल। ये बीच वाला पॉइंट जो है ये हमेशा 10th पार्ट 100th पार्ट ऐसे करके ये बढ़ता रहता है। देखो जैसे कि और अच्छे से अगर समझना हो, ये एक लाइन है, इसका हम लोग 10 पार्ट में इसको डिवाइड कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस लाइन को हम 10 पार्ट में डिवाइड कर दिए। अब क्या करो कि यहाँ पे ये हमारा फर्स्ट का वैल्यू क्या होगा, मतलब ये वाला जो हमारा है इसका वैल्यू कितना होगा? तो 1/10। क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट पार्ट है एंड बाकी का ये इसमें 10 पार्ट में से पहला पार्ट है। इसका वैल्यू कितना होगा? 1 2 3 4 5 5/10। यहाँ इसका होगा 10/10 और सिंपली हम लोग इसको 1 भी लिख सकते हैं। समझ में आया? मतलब उसको पार्ट्स वाइज डिवाइड करके और जितने पार्ट का हमको वैल्यू चाहिए वही हमारा होता है डेसिमल्स। ठीक है, अब देखो इसका हम लोग कैसे लिख सकते हैं? अगर हमको इसको डेसिमल में अगर करना हो, ऐसे तो फ्रैक्शन में करके छोड़ दिया है, बट ये डेसिमल में, तो इसको कैसे करेंगे? अगर इसको लिखना होगा तो 0.1 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो नीचे कितना था, यहाँ पे 1/10 है, तो 1/10 में नीचे जितना जीरो है ऊपर में उतने के पहले हम डेसिमल लगा दिए और आगे एक जीरो लगाओ, नहीं लगाओ कोई मतलब नहीं है, लगा दो तो अच्छा, नहीं लगाए और भी अच्छा। इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग? 5/10 है, पहले 5 लिख लो, नीचे एक जीरो है ना, तो एक के पहले यहाँ पे डेसिमल लगा दो, बस 0.5 हो गया, यहाँ पे एक जीरो लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, बस ऐसे ही बनेगा। तो अब इतना सारा तो हम लोग समझ ही गए हैं, तो हम लोग अब नेक्स्ट पे चलते हैं, तो जो कि हमारा एक्सरसाइज 3A का सारा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखो, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग मिक्स फ्रैक्शंस इनटू 10th पार्ट। हमको इसके 10th पार्ट में इसको कन्वर्ट करना है। बहुत सिंपल है, देखो क्या करो, यहाँ मिक्स फ्रैक्शन दिया है ना, तो इसका देखो एक फॉर्मूला होता है, इन दोनों को हम लोग करते हैं मल्टीप्लाई और प्लस कर देते हैं इससे, मतलब कि 5 × 10 + 2 बाई जो डिनोमिनेटर है वो हमारा सेम ही रहता है, तो इसका क्या आएगा वैल्यू? 5 × 10 = 50 और +2 यानी कि 52/10। ठीक है, अब देखो ये फॉर्मूला लिख दिया, हम यहाँ पे डायरेक्टली बना देते हैं। तुम लोग अगर डायरेक्टली नहीं आता है, वैसे तो आता होगा क्योंकि पहले भी हम लोग ये पढ़ चुके हैं, अगर नहीं आता है तो फिर तुम लोग ये फॉर्मूला लिख के बना सकते हो। ठीक है, ये हमारा कॉन्सेप्ट है इसका। इसका क्या होगा? 7 × 10 = 70 और +4 यानी कि इसका 74/10, 8 × 80 और +85/10, यहाँ पे 100 और 107/10, मतलब इन दोनों को करो मल्टीप्लाई और इसके साथ कर दो प्लस। 11 × 110 +9 तो 119/10। अच्छा, अब देखो यहाँ पे 12 है, नीचे कुछ है ही नहीं, तो क्या करेंगे हम लोग? बस देखो एक चीज ध्यान रखना कि यहाँ पे हम कुछ भी किए हैं ना, बट अगर हम इसको सॉल्व करें तो एट लास्ट और एट लीस्ट हमारा यही वाला आंसर आएगा, हमेशा यही आएगा। इसको सॉल्व करेंगे फिर भी तो क्या करना है ना कि हमारा रहना चाहिए 12, वैल्यू नहीं चेंज होना चाहिए, बट हमको उधर सॉल्व तो करना है। क्या करो, यहाँ पे 12 है ना, 12 के नीचे हम लोग यहाँ क्या 10th पार्ट पढ़ रहे हैं ना, तो 12 को नीचे 10 से डिवाइड करो और फिर इस साइड में इसको 10 से ही मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या होगा यहाँ पे 12 × 10 = 120 और बाई 10 हो गया। दैट्स इट, बहुत इजी था। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब क्वेश्चन 2 में देखो, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग टेंथ्स इनटू मिक्स फ्रैक्शंस। हमारा ये जो दिया है ना 10th वाले में, इसको हमको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो मिक्स फ्रैक्शन में कितना इजी होता है करना, पता है ना? इसको क्या करते हैं हम लोग? डिवाइड कर देते हैं। देखो 34 है और नीचे डिनोमिनेटर, इसको इससे डिवाइड कर दो, तो 10 × 3 = 30 और यहाँ आया 4। तो हम लोग इसको कैसे लिखते हैं? ये जो इसका है ना इधर, इसको लिख दो नीचे, डिविडेंड को लिखेंगे नीचे, रिमाइंडर जो है ये हमारा आएगा ऊपर और कोसेंट आता है इधर। तो अब देखो अगर अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हमारा ये आएगा? तो 10 और 3 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 × 3 = 30 और +4 यानी कि क्या होगा? 34/10 आ गया। ऐसे करके हम लोग इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है,
तो आगे का हम किसी का डिवाइड करने नहीं वाले, हम सीधे सीधे बनाएंगे। तुम लोग को अगर सीधे नहीं समझ में आता है ना तो फिर उसको डिवाइड कर लेना जैसे तुमको अच्छा लगे, ठीक है। देखो 49/10 है, तो ये हमको पता, सबसे पहले तो नीचे का सेम ही लिखना, उसको चेंज मत करना। तो ये हमको पता है और तुमको भी पता है कि 10 के टेबल में ये 49 जो है, 49 से छोटा कौन सा नंबर आता है? 40 आता है। कितने टाइम्स में आता है? तो 4 टाइम्स। जितने टाइम्स में आता है उसको यहाँ लिखेंगे। और अब इस 49 का हम लोग 40 के वजह यहाँ 4 लिख दिए, बचा कितना? तो 49 में 9 और बचा, 9 को यहाँ पे लिख दो, हो गया। अब यहाँ 71/10 है, तो सबसे पहले तो नीचे हम लोग डिनोमिनेटर सेम ही लिखेंगे। 10 के टेबल में 71 नहीं आता, इससे एक कितना छोटा आता है? 70 आता है। कितने टाइम्स में? 7 टाइम्स में। बचा 1, तो 1 यहाँ पे लिख दिए, हो गया 71/10। दैट्स इट। यहाँ देखो नीचे का डिनोमिनेटर तो सेम रहेगा। 10 8 जा होता है 80 और यहाँ 5 तो 85। 10 8 जा 80 और प्लस 5 तो 85/10। डिनोमिनेटर 10, अब 10 9 जा 90 और 7 प्लस करेंगे तो आएगा 97। यहाँ देखो डिनोमिनेटर में 10, अब देखो इधर क्या करेंगे, यहाँ 12 और 5 मतलब 125 है, तो इधर क्या करो, यहाँ पे 12 दे दो। 12 10 जा 120 और प्लस 5, दैट्स इट, 12 5/10। बहुत सिंपल था। अगर डायरेक्टली नहीं आया समझ में, वैसे तो आ गया होगा, बहुत तुम लोग बहुत तेज हो तो आ गया होगा, बट अगर नहीं आया तो ऐसे करके डिवाइड करके बना लेना, एज इट इज सेम आंसर आता है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन 3 में देखो, अरेंज द गिवन मिक्स फ्रैक्शन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। ये जो हमारा दिया हुआ है इसको हमको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। सबसे पहले देखो मिक्स फ्रैक्शन है, फिर इधर ऐसे ऐसे करके हम क्या करेंगे ना, सबसे पहले इसको चेंज कर लेंगे नॉर्मल, यानी कि 10th पार्ट वाले फ्रैक्शन में, ऐसे जो करते हैं हम लोग। तो 12 10 जा 120 और प्लस, तो इसका होगा 125/10। इसका तो चलो लिखा हुआ ही है 132/10। यहाँ क्या होगा, 7 10 जा 70 और 8, मतलब कि ये 78/10। 10 10 जा 100 और ये 9, तो 109/10। ये कितना, 10 1 जा 10 और 3, तो 13/10। आ गया हमारा सब। अब हम लोग इसको लिख लेते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो इसमें सबसे छोटा कौन सा है हमारा? 13/10। 13/10 के लिए क्या लिखा हुआ है? 1 3/10, तो ऐसे लिख लो 1 3/10। नेक्स्ट क्या है, ये हमारा हो गया। नेक्स्ट 13 के बाद आता है हमारा 78। 78 किसके लिए है? इसके 7 8/10, तो 7 8/10। ये हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब नेक्स्ट कौन बचा? 78 के बाद आता है 109, तो इसके लिए ये 10 9/10, ये भी हो गया। अब आता है 125, मतलब 12 5/10, 12 5/10 एंड लास्ट 132/10। दैट्स इट, हो गया हमारा। सेकंड देखते हैं, 43/10, और यहाँ पे पहले चेंज ही कर लेते हैं। 43/10, 21/10, 10 3 जा 30 और 7, तो 37/10, 115/10 एंड 10 10 जा 100 और 1 109/10। इसको हम लोग चेंज करते हैं, देखो बताया भी कैसे होगा। सबसे छोटा इसका वैल्यू कौन सा है? ये 21/10, तो ये तो एज इट इज लिख दो 21/10। नेक्स्ट पे आते हैं, अब उसके बाद कौन सा है? 43/10, यहाँ भी 43/10। उसके बाद अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, इधर 37 है। 21 के बाद है 37/10, मतलब कि 37/10। ये हो गया, ये हो गया। अब आता है 43/10, मतलब ये सीधा सीधा 43/10, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा हमारा? यहाँ पे 109, मतलब कि 10 9/10। उसके बाद फिर 115/10। दैट्स इट, बहुत सिंपल था। हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट में देखो क्या है, यहाँ पे वही सिंपल एज इट इज, पहले चेंज कर लो इसको। तो 83/10, 83/10, 7 10 जा 70 और 5 75/10, 15 10 जा 150 एंड 1, तो 151/10, 172/10 एंड 138/10। अब सिंपल है चेंज करने के लिए, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने में। तो सबसे छोटा कौन सा है? ये 75/10, विच मीन्स 7 5/10। इसके बाद आता है हमारा 83/10, मतलब ये तो सिंपल सा है, 83/10 लिख दो। उसके बाद फिर क्या है? 138/10, देन 151/10, मतलब कि 15 1/10। उसके बाद फिर है 172/10। बस इतना ही था, बस इतना ही था। अच्छा यहाँ पे ये हम
साइन या कॉमा दे दिए बीच में, कोई बात नहीं, हो गया वो सही। चलो इतना तक समझ में आ गया ना? कमेंट में डालो पहले समझ में आया कि नहीं। हम नेक्स्ट पे चलते हैं। सो आज के वीडियो बस इतना ही। हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में कवर करेंगे। अगर इतना सब कुछ समझ में आया है तो इस वीडियो पे लाइक करके, इस पे कमेंट करके अपने व्यूज जो भी तुम सोचे हो, इस वीडियो से जो समझे हो, उसको कमेंट करना है इसमें। और अगर इस चैनल पर नए आए हो तो उसको सब्सक्राइब करके और इसका बेल आइकन भी जरूर से दबा लेना, ताकि जो आने वाला वीडियोस हो वो मिस ना हो। सो आई होप ये वीडियो अच्छा लगा हो। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड ये सब्सक्राइब नाउ।